देखिए बड़ा सिंपल है, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो। क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझें तो हम लॉजिक से तो कर ही सकते हैं, वाई एक्सिस का पॉइंट है और ये जैसे 3 2 यहां पे कहीं होगा, ओके, और -1 3 यहां कहीं होगा, तो बहुत चांसेस है कि पॉइंट इधर होगा या इधर कहीं पे भी हो सकता है। अब इसको दो तरीके हो सकते हैं, पहला आप इस पॉइंट को ही 0 y मान लें और इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो और इसको मान लें q मान लेते हैं, तो q से a का डिस्टेंस q से b के डिस्टेंस के इक्वल है। अगर मुझे पूरा ही मेथड से करना है तो मैं लिखूंगा qa इक्वल टू qb, ओके। तो यहां पे कितना लिखूंगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू बोलो 1 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ऑप्शन से तो कर ही सकते थे, वाई स्क्वायर माइनस 4। आप देखो मैं समझा रहा हूं, थोड़ा स्लो चलूंगा, नहीं तो कई बार आपको पढ़ाया भी और फायदा ना उसका कोई मतलब नहीं। ये वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, 9 से, यहां 9 है यहां पर, अच्छा ये 9 था, ठीक है, तो ये 9 से 9 भी कैंसिल बेटा, ओके। अब मुझे बताइए इधर आ गया ये, तो 2y इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू -3/2, ये किस में है, b में। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस, एक रफ डायग्राम जरूर बनाइए, एक वर्टेक्स है 4 0, एक है -1 -1, एक है 3 5। ऑब्वियसली आप इसे डिस्टेंस फॉर्मूले से ही सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो अगर मैं देखूं डिस्टेंस फॉर्मूले से, अब एक कंसेप्ट याद रखिएगा डिस्टेंस फॉर्मूले में, अगर इसके साइन सेम है तो ये सब्ट्रैक्ट होता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत काम आएगी ट्रिक। अगर सेम साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट होता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अगर दोनों निगेटिव हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा। मान लो यहां का y प्लस कर दूं, ऐसा कर दूं, तो भी यही रिजल्ट रहेगा। अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट, बट अपोजिट साइन है तो ऐड होगा। ये छोटी सी चीज है बट ये आपका बहुत टाइम सेव करती है। अगर अपोजिट साइन है, अपोजिट का मतलब हुआ ये मान लो माइनस है, तो आप ऐसा डायरेक्टली लिखा करें, डायरेक्टली x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस ये सेम साइन है सब्ट्रैक्ट हो गया। तो यहां पे क्या फायदा होगा, देखिए ये अपोजिट साइन है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा 5, ये तो सीधा 1 हो गया, ये मिल गया आपको रूट ऑफ, सॉरी मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, दिस इज रूट 26। यहां देखिए क्या होगा, सेम साइन है सब्ट्रैक्ट होगा 1 प्लस 25 रूट 26, यहां आए सेम अपोजिट साइन है ऐड होगा 16 प्लस 36, दिस इज रूट ऑफ 52। यानी एक तरह से 2 रूट, सॉरी हाँ ऐसा लिख सकते हो, 26 है, ठीक है, तो रूट 52 ही लिखा रहने दीजिए। अब इसको अगर हम देखें तो आप मुझे ये बताइए कि एक तो ये दो साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस तो हो ही गया। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम के लिए इन दो साइड के स्क्वायर का सम इसके इक्वल होना चाहिए, वो भी हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हुआ आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्राइंगल। क्या हुआ, आइसोसेलेस एंड, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर रूट 26 का स्क्वायर प्लस रूट 26 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 52 का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल हो गए, तो हम बोलेंगे आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया है, द पॉइंट्स a बाय रूट 3, मैं हमेशा बोलता हूं एक डायग्राम जरूर बनाइए, एक इमेजिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। a बाय रूट 3 a, 2a बाय रूट 3 2a, ओके, एंड a बाय रूट 3 3a, इसके बारे में बताना है। अब 3 वर्टेक्स दिए हैं, आप इसमें चाहें तो a की वैल्यू ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहते तो इसमें a की वैल्यू लेके कर सकते थे, a की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी ले सकते थे, 3 भी ले लेते तो ये थोड़ा कैंसिल हो जाता, मतलब अभी वो भी बताता हूं, पर पहले मैं बिना वैल्यू के बताता हूं, फिर वैल्यू के साथ समझाऊंगा। मान लीजिए मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालूं, देखिए ये अब सेम साइन है सब्ट्रैक्ट होगा, तो a बाय रूट 3 यानी a स्क्वायर बाय 3, ये सेम साइन है सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस ऑफ a स्क्वायर। तो एक तरह से क्या मिल गया आपको, 2a बाय रूट 3, क्यों, क्योंकि ये 4a स्क्वायर हो गया था, तो 2a बाय रूट 3 a लिख दिया। अब इधर आए, ये देखिए ये सेम साइन है,
वो सॉरी सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट हो गया 0, ये मिलेगा √4a, अंदर रूट के अंदर 4a² यानी बेसिकली 2a। इधर आए, देखिए सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा और बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। कैसे कि 2a/√3, तो ये बचेगा a²/3 प्लस ऑफ a², देन अगेन कितना 2a/√3। तो टू साइड इक्वल है पर थर्ड उसके इक्वल नहीं है, तो इक्विलेटर मत बोल देना। कई लोग अंडर रूट देख के इक्विलेटर बोल देते हैं, ये मिस्टेक हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल भी दिया हुआ है, पर राइट ट्राइंगल तो दिख ही नहीं रहा आपको, है ना, क्योंकि राइट ट्राइंगल होता तो 4a² प्लस 4a², ये 8a² होता, पर ये 4a² के इक्वल नहीं होता। तो करेक्ट आंसर बी भोपाल इज अ राइट आंसर। इफ द वर्टासेज ऑफ ट्राइंगल a b minus c, b c minus a and c comma a minus b, then the centroid of the triangle line। अब सेंट्रोइड क्या होता है, जैसे ही क्वेश्चन आया, मेरा एक नेचर है, आपको भी बोलूंगा कि आप डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाते हैं। सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरगम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये भी समझाता हूं और एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी कंसेप्ट बताता हूं। बाकी अभी इस क्वेश्चन के साथ ही हम करेंगे। सबसे पहले आपको ये 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हुए हैं देखिए, a, b minus c, b, c minus a and c, a minus b। ओके, अब सेंट्रोइड होता है सम ऑफ एब्सिसा/3, सम ऑफ ऑर्डिनेट/3। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी ऐसा मिलेगा, a प्लस बी प्लस c/3, पर जब आप इसको ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, यानी x कोऑर्डिनेट है, y 0 है, तो आप बोलेंगे ऑन x एक्सिस, यानी सेंट्रोइड जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है।